इसमें डीआरडीओ में हो गया, जो 1 साल IOCL की नौकरी छोड़ के फिर इसमें आ गया। तो अभी इनको IAS का जो एग्ज़ाम फाइट किया, जो आपको कल पता चला होगा इनका, हमें कल पता चला। जो खुशी हुई बहुत ज़्यादा। हाँ, खुशी हुई थी सर। तो ये कौन से नंबर के हैं आपके बेटे बेटियों में? ये मेरे साहब 5वें नंबर का है। 5वें नंबर का है। और बेटियां बड़ी है? हाँ। और बेटियां भी कुछ नौकरी करती हैं क्या, पढ़ी 2 लिखी? बेटी सर्विस में टीचर हैं दिल्ली। दिल्ली टीचर है। जी। और 2 बेटियां और 3 बेटियां वैसे ही हैं। 3 बेटियां। हाँ। वो नौकरी नहीं, वो नौकरी में पढ़ाई करी है उन्होंने पूरी? हाँ, पढ़ाई कर ली उन्होंने। तो अब मतलब क्या गांव वाले लोग आ रहे होंगे बधाई बधाई देने हाँ, आपको? आ रहे ना। तो वाले आ रहे। इतनी महत्वपूर्ण इन्होंने पढ़ाई करी, फिर अब मतलब कैसा, मतलब इनका परिश्रम था? पहले गांव में पढ़े होंगे, गांव से फिर कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाई का मतलब? परिश्रम तो सर ऐसा था इसका कि पढ़ाई के अलावा और कोई किसी भी बात में इनका वो नहीं था, ध्यान नहीं था हाँ मतलब? नहीं तो कोई ध्यान नहीं था, कोई टीवी मोबाइल ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया वगैरह पे भी नहीं हाँ देखते? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं था ये तो। पढ़ाई में ध्यान रखा है इसने। तो आपने जो 2 बेटियां हैं दिल्ली में जो सर्विस करती है, उनके पति भी क्या सर्विस करते हैं? हाँ, वो 5 दामाद टीचर हैं दिल्ली। 5 दामाद दिल्ली टीचर है। हाँ, दिल्ली टीचर। तो कौन कौन से गांव में करी है आपने उनकी शादियां भाई? एक बेटी बड़ी तो टुंडीला में टूंडीला में। जी। और छोटी बेटी आगड़ी में। आगेड़ी में। हाँ। और तीसरे नंबर की कमालपुरा में, चौथे की मोहनपुरा में। मोहनपुरा? मोहनपुरा। ये नैदोती के पास हाँ, में? नादोती के पास। ऋषिकेश जी। ऋषिकेश जी के। और 5वें नंबर की बयाने में थी, वो उन्होंने दहेज के चक्कर में ख़त्म कर दी। बेटी को ख़त्म कर हाँ, दिया? बेटी को ख़त्म कर दिया। वैसे 6 थी हम्म। और ये लास्ट की थी, वो दयारामपुरा सपोटरा में। दयारामपुरा सपोटराम, वो भी टीचर ही है? हाँ, वो भी टीचर ही है, TGT। और एक बेटा है आपका? एक बेटा। अब बेटे की शादी भी आपने फिक्स कर रखी है? हाँ, हमने सब दिसंबर में फिक्स कर लिया इसको। तो मतलब आपने इंतज़ार नहीं किया कि IAS बनेंगे? ना, नहीं ऐसा नहीं था साहब हमारे। आपने सोचा कि शादी करनी है? हाँ, वो मेरे थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, मैं स्टैंड दले थे, तो हमारा मूड बदल गया कि आप शादी करेंगे। तो आपने पहले फिक्स कर ली? हाँ। कौन से गांव में मतलब आपने सगाई करी है? ये होल्ड आया महुआ के पास में। ओड़ला गांव में। तो आपके ब्याई जी क्या करते हैं जो वो अभी? टीचर है साहब, नवोदय में। नवोदय में टीचर है। उनकी बेटी क्या करती है? उनकी बेटी IIT होल्डर है, IES है फिलहाल। वो भी IAS IIT होल्डर है। हाँ। तो मतलब पढ़े लिखे शिक्षित परिवार गई है। हाँ, 2 अब शादी बेटा कितने तारीख को है? शादी 12 मई की है। तो आज क्या विशेष कार्यक्रम है कुछ आपके घर में? टेंट हाँ, भी? आज है ना, वो थोड़ा टेंट का सामान तो वैसे ही आना था, लेकिन वो पीढ़ी पत्री होती है, वो आई थी। पीढ़ी पत्री आई है? हाँ, पीढ़ी पत्री आई थी। तो आज बहुत डबल खुशी हो गई फिर आपको? हाँ, डबल तो भाई होनी पीढ़ी चाहिए। पत्री आई, उसके साथ में IAS बन गए। हाँ। तो भैया हमारे साथ में और भी गांव के लोग मौजूद है। आप ही यहीं खंडीप के रहने वाले हो? हाँ हाँ जी। क्या नाम है आपका? उदल राणा है साहब नाम। और आप भी यहाँ? हाँ, हम बाबा के यहाँ आए थे ना हम। तो खुशी हुई गांव हाँ, में? खुशी, हमें बहुत खुशी हुई। तो फिर गांव में क्यों भाई नाम रोशन किया? हाँ, नाम रोशन गांव किया। में क्या चर्चा चल रही है? आप तो पूरे अरे, गांव में घूमते गाँव में, होंगे? हाँ घूमते हैं साहब, हमारा काम ही घूमने का ही है। सभी लोग वहाँ खुश है। अच्छा नाम किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। तो आपने जानते होंगे उनको बच्चे को पढ़ाई करने में हाँ कैसे? हाँ हाँ, जानते हैं। खेलने कूदने में भी? नहीं, सब में अच्छे थे, एक नंबर। सब में अच्छे थे हाँ, खेलने सब में कूदने में? अच्छे थे। परिवार ही अच्छा है। सबसे बढ़िया। और आपकी नौकरी कहाँ कहाँ रही पहले? मेरी सर पहले तो मैं उदयपुर था, 6 साल वहाँ रहा, उसके बाद मैं ज़्यादा भरतपुर रहा हूँ। 1 साल के लिए अलवर गया था, नहीं मेरी 30 साल भरतपुर ही निकल गई। वहीं से भरतपुर रिटायर में? हो गई। जी। तो आपका रिटायरमेंट कब हुआ? 2016 में हो गया मेरा। 2016 में? हाँ। रेवेन्यू ये देखिए डिपार्टमेंट में। इनके पिताजी है बाबूलाल जी, और आशीष मीना जो गंगापुर सिटी ज़िला था, अभी सवाई माधोपुर ज़िला है, उसके वजीरपुर तहसील के खंडीप गांव के ये रहने वाले हैं। और इनका बेटे ने IAS में 686 रैंक प्राप्त करी है। आपका क्या नाम है? राजकुमार मीना। तो आप इनके पड़ोसी हो? हाँ, मेरे चाचा लगते हैं वो। चाचा लगते हैं। आशीष जी, हाँ, फिर कैसा लग रहा है?
बहुत खुशी हो रही आप कौन सी में पढ़ते हो? है। मैंने बीए करी है। तो आप भी बनोगे आईएएस फिर? तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रही कहाँ से करी आपने बीए? हूँ। मैंने महावीर जी से करी है। महावीर जी से करी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन है। मदन मोहन। तो आप भी यहीं के ही रहने वाले हो? फिर क्या प्रेरणा ली आपने अब? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरा छोटा भाई है वो। आपको छोटे भाई है, चाचा के लड़के ही हैं। तो फिर आप भी पढ़ाई करते हो? हाँ, मैंने बीएससी करी है। तो फिर आप भी कर रहे हो आईएएस वाईएएस तैयारी? नहीं, मैं एसएससी की कर रहा हूँ। एसएससी की तैयारी कर रहे हो? कहाँ पे रह के? जयपुर। जयपुर कर रहे हो। तो फिर गांव में बहुत खुशी का माहौल है? हाँ, गांव में बहुत खुशी का माहौल है कि हमारे छोटे भाई ने हमारे गांव का और समाज का नाम रोशन तो आपकी शादी हो गई? हाँ, कहाँ से? यहाँ बगड़ाई से। बगलाई से हो गई। गांव के लोग बधाइयाँ देने आ रहे होंगे? हाँ, हमें बहुत ये देखिए, ये सिंपल परिवार है और इनके ये जो पिताजी थे राजस्व विभाग में पटवारी भर्ती हुए होंगे आप सब? नहीं, मैं अमीन की भर्ती हुआ था। डायरेक्ट अमीन की भर्ती? डायरेक्ट अमीन की। कब हुए थे आप भर्ती? सन 1980 में। तो जब एग्जाम लगी थी या डायरेक्ट? मैंने एग्जाम लगी थी। अजमेर बोर्ड? हाँ, में पहले कैसे लगती थी एग्जाम में, मतलब नहीं, रिटन टेस्ट हुआ था, कहाँ जो इंटरव्यू भी हुआ, फिजिकल भी हुआ, सारा काम हुआ? अरे सारे काम हुए। 2.5 घंटे की दौड़ी। दौड़ भी लगाते? और क्या, वो फील्ड का काम था ना, इसलिए। दौड़ वगैरह भी लगानी पड़ी? हाँ, जो हमें तो ये अमीन काम ऐसा है, खेतों में फील्ड में घूमने का। तो आपने एग्जाम कहाँ पे दिया था उस टाइम? मैंने कोटा दिया था। कोटा में दिया था। और कोटा ही ट्रेनिंग सेंटर मिल गया। फिर कोटा ट्रेनिंग सेंटर मिला? वहीं मिल गया। पहले कोटा संभाग होता था अपना, कोटा संभाग होता था। इसलिए ही कोटा मतलब आपको। हाँ, हाँ, बस इसीलिए। तो अब बेटे के लिए आप क्या मतलब रैंक मिल जाएगी आपके बच्चे को? अब देखो साहब, उसको प्रॉपर भी मिल सकती है, नहीं आईपीएस तो कन्फर्म है। तो पुलिस की नौकरी में मतलब पहले भी आपके गांव में एक है हाँ, पहले आईपीएस? है ना जल सिंह। जल सिंह मीन आईपीएस। आईपीएस है पहले। तो फिर आगे भी दोबारा भी देंगे या फिर मतलब? अब दोबारा का तो साहब उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्यों शादी है 12 मई की, तो और 25 मई को एग्ज़ाम है, इसलिए अब वो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जाएगा यहाँ से, तो आगे का तो मूड शायद अब मुश्किल बनेगा। ये देखिए, हमारे साथ में थे बाबूलाल जी मीना, जो इनके बेटे का आईएएस में चयन हुआ है और इनको बहुत खुशी हो रही है। और ये सिंपल ही परिवार से हैं। इनके 6 बेटियां थी, एक बेटी ख़त्म हो गई, 5 बेटियां हैं। 5 बेटियों में से 3 बेटियां टीचर है ना? 2 बेटियां टीचर है और 5 की जो दामाद है वो भी टीचर है दिल्ली में ही, है ना? हाँ, 5 ये देखिए, बहुत शिक्षित परिवार है। इसी तरीके से जो ग्रामीण जो क्षेत्रों के जो लोग हैं हमारे राजस्थान के, वो इसी तरीके से आईएएस बनते हैं। यहाँ पर पिछली बार भी नादौती तहसील के सलावद के एक भाई आईएएस बने थे, वो भी बहुत ही सिंपली परिवार के थे, उनके पिताजी टीचर थे। अभी खंडीप गांव का नाम, खंडीप गांव ने गंगापुर सिटी ज़िले का और वजीरपुर तहसील का खंडीप गांव का भी नाम रोशन किया है। श्री महावीर जी के पास में ही बिल्कुल ये खंडीप गांव है और खंडीप स्टेशन भी है, पटौनदास श्री महावीर जी स्टेशन के पास, दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर। इनका रेलवे लाइन के पास में ही बिल्कुल घर है। और आशीष मीना जी वे एक सरल और स्वभाव के व्यक्ति हैं। और जब वो आएंगे यहाँ पर गांव में, अभी वो रुड़की गए हुए ना? ना, पुणे है। पुणे गए हैं अभी? वहीं जो हो गए। पुणे में जॉब है। तो कल तो दिल्ली थे शायद वो? हाँ, कल दिल्ली से, कल ही सुबह पहुँचा है पुणे। पुणे गए अभी वो, तो अभी 1-2 दिन में वापस आएंगे वो। ये देखिए, सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। इतना सिंपल परिवार है। इनकी जो माँ है, अभी पीढ़ी पत्री आई है तो गांव में बुलावा देने गई है, बुलाने के लिए, है ना? हाँ, गीत गाते हैं तो जी जी। भाई, जो पीढ़ी पत्री आती है तो गीत गाती है, महिलाएं खुशी मनाती है, उसके लिए ही मतलब वो पीढ़ी पत्री आई है आज। तो गीत गाने के लिए महिलाओं को और उनको बुलाने के लिए गई है। बहुत ही सिंपल परिवार के लोग हैं।